मूवी के शुरू में हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है ड्रासा। इस वक्त ड्रासा निशाना लगा कर के बैठी हुई थी। तभी हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक प्राइवेट प्लेन को देखते हैं जो अभी अभी लैंड हुआ है। उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो ड्रासा के निशाने पर है। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, ड्रासा ट्रिगर दबा देती है और सीधी गोली जाकर के लगती है उस आदमी के भेजे में, और यहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। उसके सिक्योरिटी गार्ड को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये गोली आई कहां से थी, क्योंकि ड्रासा यहाँ से कई किलोमीटर्स की दूरी पर थी। किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चलता और ड्रासा बड़ी आसानी से निकल जाती है यहाँ से। अपने मिशन को पूरा करने के बाद वो आती है अपनी माँ की कब्र पर, जहाँ पर उसके डैड भी बैठे हुए थे। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ड्रासा के डैड भी अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी क्या करती है। जब ड्रासा लोगों को नासा के रॉकेट में बिठा कर के रात को सोती है तो उसे नींद भी नहीं आती। वो फौरन गोली का खोखा निकाल कर के देती है अपने डैड को, जिसे वो अपने बैग में रख लेते हैं, जिसमें पहले से ही बहुत सारे खोखे रखे हुए थे। इस चीज को देख कर के हमें पता चलता है कि ड्रासा ने अब तक कई लोगों को ऊपर पहुंचा दिया है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ क्योंकि मुझे कैंसर है और ड्रासा मुझे मार भी नहीं रही। अगर जल्दी ही मेरी मौत कैंसर से नहीं हुई तो मैं खुद अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। वो ड्रासा से कहते हैं कि ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तब ड्रासा इमोशनल हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत कहिए। वहीं दूसरी तरफ हम एक और स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है लेवी कैन। लेवी कैन हमेशा अकेला ही रहता है। वो जहाँ भी जाता था अकेला ही बैठा करता था। ऐसे ही एक दिन वो समंदर के किनारे पर बैठा हुआ था। तभी उसे फोन से पता चलता है कि कुछ लोगों ने उसे बुलाया है। तब वो फौरन पहुंच जाता है उस जगह पर। वहां पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम था पार्थो। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि कैन पहले आर्मी में था। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद वो स्नाइपर बन गया और लोगों को मौत के घाट उतारने लगा। पार्थो कैन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खास मिशन है जिसे सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो, मगर इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिर वो कहती है कि मुझे ये बताओ कि अगर तुम ज्यादा टाइम के लिए गायब हो गए तो क्या कोई तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा। तब कैन कहता है कि नहीं। तब पार्थो उसे मिशन दे देती है, लेकिन ये मिशन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था क्योंकि इस मिशन के बारे में कैन को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती और उसे बेहोश करके बैठा दिया जाता है एक प्लेन में। थोड़े टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो सबसे पूछने लगता है कि वो कहाँ है और ये कौन सी जगह है, मगर उसे कोई भी कुछ नहीं बताता। उसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि तुम अपनी मंजिल तक आ चुके हो, इसलिए अब कैन को प्लेन से नीचे कूदना होगा पैराशूट की मदद से। फिर 2 दिन तक उसे पैदल चलना होगा, तब वो पहुंचेगा उस लोकेशन पर। कैन कूद जाता है प्लेन से नीचे और 2 दिन तक जंगलों और पहाड़ों का सफर करने के बाद वो पहुंचता है पश्चिम में। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जेडी नाम के एक आदमी से, जो उसे लेकर के जाता है एक टावर के पास। वो कैन से कहता है कि अगले 1 साल तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा, लेकिन अभी भी कैन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे काम क्या करना है। जब वो इस बारे में जेडी से पूछता है तब वो बताता है कि जिस टावर पर तुम काम करने वाले हो वो पश्चिमी टावर है, ठीक उसके सामने एक पूर्वी टावर है और इन दोनों टावर के बीच में एक गहरी खाई है। तुम्हें बस इसी खाई की पहरेदारी करनी है। पूर्वी टावर वाले लोग भी यही काम करते हैं, लेकिन तुम्हें गलती से भी उनसे कांटेक्ट नहीं करना है। तुम सिर्फ हमसे कांटेक्ट करोगे और वो भी महीने में 1 बार, और तुम्हारी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर आती रहेंगी। वो कैन को बताता है कि सामने जो ये खाई है इसमें बहुत सारे बॉम्ब फिट किए गए हैं। अगर उनमें से किसी भी बॉम्ब में ब्लास्ट हो जाता है तो तुम्हें वहाँ पर जाकर के एक दूसरा बॉम्ब फिट करना होगा। कैन उससे पूछता है कि आखिर उस खाई में है क्या और मुझे क्या करना है और किन लोगों को ऊपर पहुँचाना है। तब जेडी उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि इस खाई को जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। इतना कहने के बाद वो एक बॉम्ब फेंकता है नीचे। जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। तब जेडी कहता है कि ये आवाजें हैं खतरनाक राक्षसों की, जिन्हें होलोमैन भी कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सेना की एक बटालियन को नीचे भेजा गया था। उनका काम था उन होलोमैन को मारना, लेकिन वो बटालियन वापस कभी भी लौट कर के ऊपर नहीं आई। वो सारे लोग भी शायद उन्हीं राक्षसों की तरह बन गए और तब से ही वो होलोमैन ऊपर आने की कोशिश करते हैं। अगर वो तुम्हें कभी
कभी ऊपर आते हुए दिखाई दे तो फौरन तुम्हें उन्हें मौत के घाट उतारना होगा। अगर कभी भी तुम्हें यहाँ पर अलार्म की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तुम यहाँ से दूर भागने की कोशिश करना शुरू कर देना। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी और वो सारी मैंने तुम्हें बता दी। तुम्हें अगले 1 साल तक खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी और शायद सामने वाले टावर पर भी कोई नया आदमी आया है। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है और केन भी आ जाता है घर के अंदर। जैसे ही जेडी पहुंचता है पहाड़ी की चोटी पर, वो एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और जेडी को लेकर के जाने लगता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है वो लोग उसे गोली मार देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये जगह एक सीक्रेट है और पिछले 75 सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया और ना ही ये लोग चाहते हैं कि किसी को भी इस बारे में पता चले। जिसका भी 1 साल खत्म हो जाता है उसे ऐसे ही मार दिया जाता है। इधर केन अपने काम को सही तरीके से कर रहा था। वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन और अपना फीडबैक दे देता है। केन एक जगह पर देखता है कि ये काम 1940 से चलता आ रहा है। एक दिन केन जब वहाँ की निगरानी कर रहा था तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो सामने वाले टावर पर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को भी पता है कि सामने वाले टावर पर कोई काम कर रहा है। जब रात को केन सोता है तो उसे एक भयानक सपना दिखाई देता है। तब वो अपनी स्नाइपर उठाता है और देखने लगता है चारों तरफ। तभी वो उस लड़की को देखता है जो सामने वाले टावर पर अकेली थी और अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा थी। वो ग्लासेज के जरिए से अपने सामने वाले टावर में केन को देखती है। फिर एक पेपर पर लिख कर के कहती है कि क्या नाम है तुम्हारा। केन भी एक पेपर में अपना नाम लिख कर के रिप्लाई देता है उसे। अब ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद दूर से ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। ड्रासा एक सॉन्ग प्ले करती है और उस पर डांस भी करती है। इसके बाद ड्रासा अपना निशाना दिखाते हुए उसके ग्लासेज को तोड़ देती है। केन भी अपना कमाल दिखाता है और निशाना लगा कर के तोड़ देता है उसकी बोतल को। तभी ड्रासा केन से कहती है कि नीचे देखो। जब केन नीचे देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे होलोमैन थे और वो धीरे धीरे केन की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये होलोमैन आधे इंसान और आधे शैतान थे। केन फौरन उन होलोमैन्स को मारना शुरू कर देता है। नीचे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे बहुत सारे होलोमैन्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ होलोमैन केन की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख कर के ड्रासा भी उन पर अटैक कर देती है। वो गोलियों की भारी बरसात कर देती है उन पर। तभी अचानक से ड्रासा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। दरअसल एक होलोमैन उसके पीछे आ गया था लेकिन ड्रासा जैसे तैसे करके उसे खत्म कर देती है। केन देखता है कि ड्रासा के टावर के नीचे भी होलोमैन्स आ चुके हैं। तब केन भी हेडशॉट मार कर के सबको नीचे गिराना शुरू कर देता है। तभी एक होलोमैन नीचे गिरता हुआ टकरा जाता है एक बॉम्ब से, जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे ड्रासा जख्मी हो जाती है। जब कुछ होलोमैन साइड से ऊपर की तरफ आते हैं तो वहाँ ऑटो मशीन गन ऑन हो जाती है। थोड़ी ही देर में ये सभी होलोमैन्स का काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद ड्रासा लिख कर के बताती है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे था। जब सुबह होती है तो केन ब्लास्ट हुए बॉम्ब को वापस लगाने के लिए आता है नीचे। अब ऐसे ही दोनों को यहाँ पर नजर रखते रखते काफी महीने गुजर चुके थे। दिसंबर का महीना आ चुका था। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। वहीं ड्रासा को काफी बोरिंग फील हो रहा था। तभी ड्रासा की नजर पड़ती है केन के क्रिसमस ट्री पर, जिसे देखकर कि वो बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों स्नोमैन बनकर के साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। दोनों के दूर होने के बाद भी इनमें नजदीकियां बढ़ रही थी। ड्रासा केन से कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरा फील हो रहा है, काश तुम भी मेरे साथ इसी टावर पर होते। अगले दिन केन डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके ड्रासा के पास पहुँचेगा। वो एक हथियार लेकर के उसमें से एक मिसाइल को निकाल देता है। फिर उसमें एक मजबूत वायर फिट करके ड्रासा की तरफ दाग देता है। ड्रासा भी ये सब कुछ देख रही थी। वायर के वहाँ पर पहुँचने पर ड्रासा उसे मजबूती से बांध देती है, जिसके अगले ही पल केन उस वायर से लटक कर के जाने लगता है ड्रासा की तरफ। फिर थोड़ी ही देर में वो जैसे तैसे करके पहुंच जाता है उस टावर पर। ये दोनों एक दूसरे को इतने करीब से देख कर के शर्मा रहे थे। जब शाम होती है तो ये दोनों साथ बैठ कर के डिनर करते हैं। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही डांस करते करते ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। पूरी रात साथ गुजार कर के ये बहुत ज्यादा खुश थे। जब सुबह होती है तो ड्रासा केन को छोड़ने के लिए नीचे आती है।
केन भी वायर से लटक कर के जाने लगता है अपने टावर की तरफ। तभी अचानक से खाई में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे केन की वायर टूट जाती है। वो खाई में गिरने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही वो अपना पैराशूट खोल देता है। ये देख कर के ड्रासा भी घबरा जाती है बुरी तरह से, और वो भी अपनी गन और पैराशूट लेकर के कूद जाती है उस खाई में। जैसे ही वो पैराशूट को खोलती है, वो नीचे पानी में जाकर के गिर जाती है। वो जैसे तैसे करके पानी से बाहर आ जाती है। इधर केन भी एक पेड़ पर लटका हुआ था। तभी एक होलोमैन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तब केन उसे गोलियां मार कर के ऊपर पहुंचा देता है, फिर खुद आ जाता है नीचे। केन को ये पता नहीं था कि वो अभी जिस जगह पर है वहाँ पर भी एक होलोमैन है, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी यहाँ पर ड्रासा आ जाती है और गोलियां मार कर के काम तमाम कर देती है उसका। केन यहाँ पर ड्रासा को देख कर के हैरान हो गया था। अब धीरे धीरे करके ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बहुत सारे होलोमैन हमला कर देते हैं इन पर। केन भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है उन पर। तभी उसे पता चलता है कि ये तो 1940 के सोल्जर हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पर आए थे। ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये सोल्जर होलोमैन कैसे बन गए। जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक पूरा वीरान शहर दिखाई देता है। अब ये उन होलोमैन से बचने के लिए जाते हैं चर्च के अंदर, जहाँ पर बेंच पर इन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। तभी अचानक से इन पर बड़ी बड़ी स्पाइडर्स हमला कर देती है। ये दोनों कोशिश करते हैं उनसे बचने की। तब तक यहाँ पर होलोमैन भी आ चुके थे। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं और फिलहाल के लिए उन होलोमैन से छुटकारा पा लेते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें खुफिया गेट दिखाई देता है। तब ये चले जाते हैं उसके अंदर। ये जगह साइंटिस्टों की एक एक्सपेरिमेंटल लैब होती है, और इसी की वजह से यहाँ पर सभी लोग मारे गए थे। तभी ड्रासा एक टेप को प्ले करती है। तब एक साइंटिस्ट बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हमें बायोकेमिकल हथियार बनाने का काम मिला था, लेकिन यहाँ पर एक जबरदस्त भूकंप आया और सब कुछ तहस नहस हो गया। बायोकेमिकल हथियारों के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हवा में जहरीली गैस फैल गई, जिसकी वजह से सभी इफेक्टेड हो गए और धीरे धीरे करके होलोमैन में तब्दील होने लगे। जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस जगह को बंद कर दिया। तभी इन्हें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि डार्क लेक ने सुपर सोल्जर बनाने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था। वैसे ये दोनों भी डार्क कंपनी के थ्रू यहाँ पर आए थे। इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर एक न्यूक्लियर भी मौजूद था। केन देखता है कि इसका असर 4.2 किलोमीटर तक होगा। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी एक घोड़े की शक्ल वाला होलोमैन ड्रासा को पकड़ करके ले जाता है अपने साथ। ड्रासा उसे बचने की बहुत कोशिश करती है। वो होलोमैन जैसे ही ड्रासा को मारने वाला होता है तभी केन आ जाता है यहाँ पर और उस होलोमैन का काम तमाम कर देता है। फिर जैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें एक बहुत बड़ा होलोमैन दिखाई देता है और उसमें से बहुत सारे होलोमैन निकल कर के चारों तरफ फैल चुके थे। जब ये आगे बढ़ते हैं तभी ड्रासा का पैर एक होलोमैन पर पड़ जाता है और वो पकड़ लेते हैं ड्रासा को। तब केन एक ग्रेनेड फेंक करके काम तमाम कर देता है उनका। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक पुरानी गाड़ी मिलती है, जिसमें बैठ कर के ये अपने टूटे हुए वायर तक पहुंच गए थे। वायर को जिप से कनेक्ट करने के बाद ये धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं ऊपर की तरफ। तभी बहुत सारे होलोमैन आ जाते हैं इनके पीछे। ये देख कर के केन पेट्रोल गिराता है उन पर और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो होलोमैन नीचे गिर जाते हैं। साथ ही ऊपर जाने के बाद उस वायर को भी काट करके गिरा देते हैं नीचे। फाइनली ये दोनों टावर पर पहुंच चुके थे। नीचे की सच्चाई जानने के बाद ड्रासा केन से कहती है कि हम दोनों को कैसे भी करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर ये दोनों रात में ही प्लान बना लेते हैं यहाँ से निकलने का। जब सुबह होती है तो केन ड्रासा को प्रपोज कर देता है। फिर वायर से लटक कर के पहुंच जाता है अपने टावर पर। उधर बार्थो को पता चल चुका था कि ये दोनों नीचे की सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए वो हेलीकॉप्टर लेकर के आ जाती है इन दोनों को मारने के लिए। वो इन दोनों के पीछे ड्रोन लगा देती है, लेकिन ये अपने स्नाइपर से उन ड्रोन को तबाह कर देते हैं। केन ने यहाँ पर आने से पहले बहुत सारे बॉम्ब्स फिट कर दिए थे। वो अपने स्नाइपर चलाता है और एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैमर तबाह होने की वजह से इनकी सच्चाई बाहर आने वाली थी और वैसे भी 2 मिनट बाद न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला था, इसलिए बार्थो फौरन अपने हेलीकॉप्टर में बैठ कर के यहाँ से जाने लगती है। ड्रासा और केन भी इस जगह से 4.2 किलोमीटर दूर जा रहे थे। इन दोनों के इस एरिया से निकलने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस धमाके से वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है।
मार्थो का हेलीकॉप्टर भी उसकी चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। केन ज्यादा दूर न जाने की वजह से पानी में गिर जाता है। ड्रासा भी 5 दिनों तक वहीं पर रुकती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और वो पहुंचती है फ्रांस की एक जगह पर। यहीं पर उसे केन मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं आता। फिर 2 महीने बाद ड्रासा एक जगह पर काम कर रही थी, तभी यहाँ पर उसे केन मिलता है, जिसे देखकर के वो बहुत खुश हो जाती है। केन कहता है कि अब से हम दोनों साथ रहेंगे, और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द जॉर्ज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।